हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल एकलव्य गुरुकुल में। और मेरा नाम है विशाल पटेल। और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। ये आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो बलयुग्म हम निकालेंगे यदि किसी विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे बात, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखें किसी एंगल पे, तो क्या होता है, उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। तो चलिए उसके लिए हम लोग डिराइव करते हैं फार्मूला और उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को कैसे बनाते हैं हम लोग? सीधी लाइन से। तो यहाँ पे सीधी लाइन से हमने एक समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दिखा दिया। एक यहाँ पे हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को दिखा दिया। ये एंगल कितना है? थीटा एंगल है। तो हमें मालूम है कि जो फोर्स काम करेगा वो एफ का डायरेक्शन इधर ही होगा, और एफ बराबर कितना होता है? क्यू इंटू ई। यहाँ पे कितना होगा? क्यू इंटू ई। क्लियर है? ये भी एफ हो जाएगा। दोनों पे एफ इतना वैल्यू काम करता है। अब यहाँ पे ये यदि मध्य बिंदु है तो इस साइड में L और इधर भी कितना हो जाएगा? L। अब हम चाहें तो इसको ऐसे मिला सकते हैं। तो हम देखेंगे तो इतना यदि डिस्टेंस हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से त्रिभुज हम समझ लेते हैं। ऐसे यदि ये थीटा है, ये L है, ये x है। देखिए ये L है, ये x है, यहाँ तक ये। तो x का मान निकालना है आपको। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो x बटा में कितना? L। तो x बराबर कितना हो जाएगा? L साइन थीटा। मतलब इसका वैल्यू निकल गया कितना? L साइन थीटा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। इसी प्रकार यदि हम इधर इसका आधा पोर्शन करें, ये L है, ये x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? L साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसे वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है थीटा एंगल पे। तो इधर वाला जो फोर्स है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और इधर वाला जो फोर्स है इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। मतलब किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को जब हम रखते हैं तो उस पर जो बल कार्य करता है वो क्या करता है कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के क्षैतिज दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कितना बलयुग्म काम करेगा। तो बलयुग्म क्या होता है? बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक सदिश राशि होती है। तो टाउ बराबर, अभी सदिश मैं नहीं लिख रहा हूं, बाद में लिखेंगे हम लोग। टाउ बराबर बल, एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? ये पूरा है कि नहीं? इतना देखेंगे तो ये पूरा। तो आधा L साइन थीटा, इधर भी L साइन थीटा, मिला के कितना हो गया? 2L साइन थीटा। अच्छा, तो टाउ बराबर F का मान यहाँ पर रख देंगे हम लोग, QE इंटू 2L साइन थीटा। तो टाउ बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा लिख सकते हैं। 2L को हम आगे लेकर आए तो Q इंटू 2L क्या होता है? P के बराबर होता है। तो PE साइन थीटा। ये एक आपका फार्मूला बन गया। तो यहाँ से यदि हम वेक्टर फॉर्म इसको लिखना चाहें, सदिश स्वरूप इसका लिखना चाहें, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि यदि हम A क्रॉस B की बात करते हैं कभी भी, तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है P साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। तो टाउ बराबर P क्रॉस E। P क्रॉस E जब भी हम लिखते हैं, A क्रॉस B का अर्थात ये हुआ कि ये जो परिणामी है, रिजल्टेंट जो निकलता है A क्रॉस B, ये जो रिजल्टेंट निकलता है उसका डायरेक्शन A के भी लंबवत और B के भी लंबवत होता है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि इसलिए
टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो टाउ जो है पी के भी लंबवत होगा और टाउ जो है ई के भी लंबवत होगा। ठीक है, टाउ ए के भी लंबवत और ई के भी लंबवत होता है। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, तो पेच के नियम से हम लोग डायरेक्शन निकाला करते हैं। तो इसका मतलब टाउ का यदि डायरेक्शन निकालना है तो पेच के नियम से, तो पेच का नियम हमें चाहिए पी क्रॉस ई, पी से ई की ओर जाना है, तो पी का डायरेक्शन ये है, ई का डायरेक्शन ये है, तो पी इधर है इस साइड में और ई इधर है, तो हम पी से ई की ओर आएंगे ऐसे, तो पी से ई इधर आएंगे तो कहाँ जाएगा, अंदर की ओर लंबवत। तो टाउ का मान यदि पी से देखें तो लंबवत अंदर की ओर और ई के भी लंबवत है यहाँ पे अंदर की ओर। क्लियर है, अर्थात ये ऐसे घूमेगा विद्युत द्विध्रुव। तो कुछ विशेष स्थितियां हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। विशेष स्थिति, फर्स्ट टाउ मैक्सिमम कब होगा, तो ये फार्मूले से ही समझ में आ रहा होगा कि यदि साइन थीटा मैक्सिमम तो टाउ मैक्सिमम। साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो टाउ का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा पी ई। ये कब हुआ, जब साइन थीटा का मान 1 हो जाए। सेकेंड, टाउ मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा का मान मिनिमम होगा। साइन थीटा का मिनिमम मान कितना होता है -1, तो यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस पी हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर -1। और थर्ड, टाउ का मान 0 कब होगा, तो 0 जब साइन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा बराबर 0। तो ये बस बलयुग्म का आघूर्ण के लिए बस इतना ही है। आगे यदि आपको पढ़ना चाहिए तो आगे पढ़ने में आता है कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो एक समान विद्युत क्षेत्र न हो तब क्या होगा, तो ये आपके सिलेबस से में नहीं है, ये आगे की तैयारी के लिए पढ़ाया जाता है जिसमें IIT और नीट की तैयारी में होता है। तो अभी हम 12th क्लास को ही कवर कर रहे हैं, इसलिए हम बस एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन करके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि टाउ का मान टाउ मैक्स के आधे के बराबर हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि यदि टाउ का मान टाउ मैक्स के बराबर हो तो हम वही चीज़ लिख देंगे, टाउ बराबर टाउ मैक्स बटा में 2, टाउ मैक्स के आधे के बराबर। टाउ का मान कितना होता है पी ई साइन थीटा, बहुत इजी सवाल है। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, टाउ मैक्स का मान कितना है पी ई बटा में 2, तो पी से पी कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा 1/2 कितना का मान होता है साइन 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर 30 डिग्री में। तो मतलब जब बलयुग्म जो वैद्युत द्विध्रुव है यदि 30 डिग्री पर यदि रुका है, 30 डिग्री पर है, उस समय टाउ जो होगा वो टाउ मैक्स के आधे के बराबर होगा। तो आज हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म के आघूर्ण के बारे में, उससे रिलेटेड फार्मूला और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अगले हम लेक्चर में देखने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत फ्लक्स के बारे में। धन्यवाद।